अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन की बिल्कुल न्यू रेसिपी, बिल्कुल यूनिक रेसिपी और बहुत टेस्टी, बनाने में बहुत आसान। तो इस रेसिपी को खाने के बाद आप कौरमा को, कढ़ाई को बिल्कुल ही भूल जाएंगे और हर दावत पे आप यही रेसिपी बनाया करेंगे। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 ब्रेस्ट के पीस ले रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट पीस मैंने ले लिए हैं, उनको मैं इस तरह से 3 से 4 कट्स लगा लूँगी। ब्रेस्ट पीसेस को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया और 4 से 5 कट्स लगा लिए हर पीस पर। और अब हम तैयार करते हैं मसाला। मसाले में 1 चम्मच मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ कुटी हुई खुश्क धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा चम्मच मैं नमक का ले रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे और इस पर इस तरह से कोटिंग कर देंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल कट्स के अंदर तक हमें मसाले को जज्ब करना है। कोटिंग करने में ज़रा हमें टाइम सर्व करना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मसाला इस पर लगा देंगे। मसाला हमारा लग चुका है, इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी 2 घंटे हो चुके हैं। ऑयल को गर्म कर लिया मैंने और उसमें इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस जी फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 मिनट हम एक साइड पे फ्राई करेंगे और 3 मिनट ही हम इसके दूसरे साइड को फ्राई कर लेंगे। 6 मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे और आपने फ्लेम को लो ही रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पर आपने रखना है इसे। तो बस जी 3 मिनट एक साइड पर पक लिया है इसने और 3 मिनट हम इसको दूसरे साइड पर पका लेंगे। ऑयल भी आप देख सकते हैं, ऑयल इतना ज़्यादा मैंने नहीं डाला कि इसमें ये पूरे डिप हो जाएं। बस थोड़े से ही ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल में ले रही हूँ। एक छोटा कप जो हम आम तौर पे चाय के लिए यूज़ करते हैं ना, तो बस वही ऑयल का मैं ले रही हूँ यहाँ। अब जी जो ऑयल हमारा है उसमें से हाफ़ ऑयल हम निकाल लेंगे। मैं फिर आपको बताऊँगी कि अब हमने उस ऑयल का क्या करना है। और बाकी के हाफ़ ऑयल के अंदर हम अपना 1 बड़े साइज़ का प्याज को बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप प्याज है बारीक कटा हुआ, हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको जी हम कर लेंगे फ्राई। इसको फ्राई कर लेने के साथ ही हम अपना आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट क्या है कि बस इसको हल्का सा कूट के हमने इसमें ऐड कर देना है। फ्राई कर लेंगे। साथ में जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर। 1 टमाटर को हम काट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको जी फ्राई करते साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप नमक टेस्ट कर लें, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी। अब जी सबसे अहम स्टेप ये है कि 1 छोटी प्याली दही में हमने 3 चम्मच बेसन के ऐड करके मिक्स करके इसमें ऐड कर देने हैं। 1 छोटी प्याली हमने दही की ली, उसमें 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें डाल दिया। साथ में जी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम अपने जो हमारे चिकन ब्रेस्ट हमने रखे हुए थे फ्राई करके, वो इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ब्रेस्ट रखने के बाद ऊपर हम इसके थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। इसको हम कवर कर देंगे अपने सालन से। और साथ में जी हम डालेंगे इसमें आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर और आधी चाय की चमची हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और अब जी हमें क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद जो ऑयल हमने बचा के रखा था ना, हाफ़ ऑयल रखा था हमने इसको ब्रेस्ट को फ्राई करने के बाद, तो वो इसमें डाल देंगे। वो क्या बन जाता है, जिस तरह हम तड़का लगाते हैं ना, एक किस्म का तड़का सा बन जाता है। तो बहुत टेस्टी लगता है ये, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। आधा कप जी यहाँ पर मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। अब जी अहम बात यह है कि हमने ब्रेस्ट डालने के बाद कुल मिला के इसको कितना पकाया है। हमने ब्रेस्ट डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है, हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर। हमारा जी सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी बना है ये, यकीन जाने बहुत टेस्टी बना था ये। तो बहुत मज़ा आया था खाने के बाद, सबको ही बहुत अच्छा लगा था। तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी है, खाने में भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को दावत दें या कोई मेहमान आपके घर में आए तो आप इसे बनाएं, तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना यकीन जाने नहीं रह पाएंगे। तो ये देखें जी अंदर तक इसके जो चिकन में मसाला है वो जज्ब हो चुका है, क्योंकि इसको हमने पहले टिक्के की तरह से फ्राई किया था और उसके बाद हमने इसे अपने सालन में बनाया था, पकाया था। तो अंदर इसका सारा मसाला ही जज्ब हो चुका है। बहुत यूनिक सी ये रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी जी आज की हमारी ईजी सी टेस्टी सी रेसिपी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।